तो क्या हाल है लाडलू। तो आज का मेरा टारगेट है टैक्स का पार्ट 2 करना। टैक्स का जो हमारे पार्ट 2 में मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आते हैं। एडवांस टैक्स, टीसीएस और असेसमेंट प्रोसीजर के सारे, वो मतलब अपील रिवीजन सब असेसमेंट प्रोसीजर का ही पार्ट है। अपील रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सब, पेनल्टी सब इसका ही पार्ट है। फिर गार गार इम्पोर्टेंट है। गार हो गया, और हमारा ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड देन उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआरआई टैक्सेशन हो गया, DTAA एडवांस रूलिंग। एंड फिर उसके बाद ये बैप्स और MTC है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ करने को। हाँ, तो ये वाले चैप्टर से जो आज करूँगा, जिसमें से देखो इंपॉर्टेंट गार का एक क्वेश्चन, एडवांस रूलिंग का एक क्वेश्चन पक्का, एडवांस रूलिंग का एक क्वेश्चन, गार का एक क्वेश्चन, DTAA का एक क्वेश्चन, और तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, TDS TCS का एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो यही कवर हो गए। और जो वो होता है ना पेपर पैटर्न, जो DT का पेपर पैटर्न होता है वो इस हिसाब से है कि जैसे एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें पहला कंपलसरी। तो जो एक क्वेश्चन होता है उसके सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। और अगर ऐसा होता है कि पार्ट के अंदर अगर वो पार्ट कर रहे हो तो वो सेम टॉपिक के ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ तो एवरेज आप मान के चलो 7 नंबर, क्योंकि एक 8 का होता है और एक 6 का होता है, तो एवरेज 7 नंबर। तो 7 इंटू अगर मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ तो 35 नंबर का कवरेज है। और 35 नंबर के इस कवरेज में ऐसा भी है कि मतलब ज़्यादा का भी हो सकता है, क्योंकि MCQs भी इन्हीं में से ही वो पूछ लेते हैं। तो 35 नंबर का कवरेज सिर्फ एक घंटे की वीडियो होगी, ज़्यादा की भी हो सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा की, वो देख लेंगे। लेकिन अगर इतने का कवरेज इसमें हो रहा है तो मतलब ठीक है ना, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अगर आप इतना कवरेज कर रहे हो। अब 1 घंटे में मैं इतने सारे टॉपिक कैसे रिवाइज करूँगा। तो ये मैराथन नहीं है, ये स्प्रिंट है। स्प्रिंट से मेरा मतलब है मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि हाईली प्रोबेबल है आने के लिए। सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए। तो इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये उठा रहा हूँ और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है सिर्फ मैं वही बोलूँगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत देसी भाषा में बात करूँगा, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुस रहा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको करना चाहिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग बढ़िया है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता क्या है, जब आप अपनी ही एसोसिएट एंटरप्राइज को कोई गुड्स भेजते हो उस पर्पस के लिए कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, ताकि आपका प्रॉफिट कम दिखे, ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। तो ये मतलब तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स लगाते हैं, कुछ रूल्स लगाते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि आर्म लेंथ प्राइस आखिर है क्या। हाँ, तो आप ना प्रीवियस ईयर का कोई सा पेपर उठा के देख लो, ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन एक आता ही आता है, जिसमें आपको वो क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो उसने ट्रांजेक्शन करी है उसमें आर्म लेंथ प्राइस निकलवाएगा ही निकलवाएगा। तो उससे रिलेटेड मैं सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ भंवर बुराना सर का क्वेश्चन बैंक तो आप, अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप किसी का भी यूज कर रहे हो ना क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, सेम वही है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं ये मानता हूँ सारे टीचर्स डालते ही हैं। ठीक है, अब तो ट्रांसफर प्राइसिंग, 1 मिनट मुझे पेज खोलने दो। ठीक है, अब इसमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो क्या क्या है। पहले तो LM कैलकुलेशन है, दूसरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, तीसरा थिन कैपिटलाइजेशन है। अब ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है, एक तो प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया हमने कि ALM निकाल लिया। मान लो एक मार्केट में 10 लाख की सेल, मतलब एक प्रोडक्ट की 10 लाख की सेल है, 10 लाख की उसकी वैल्यू है, और हमने वो अपने एंटरप्राइज को सिर्फ 5 लाख में बेच दी, प्रॉफिट बचाने चक्कर में 5 लाख में नक्की कर दी, 5 लाख में बेच दी। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा उस 5 लाख का एडजस्टमेंट करना जो हमने एक्सेस में बेची। अब इसमें दोनों 5-5 हो रहे हैं, कौन से 5 का बात कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करके मान लो 10 लाख की मार्केट वैल्यू है और 4 लाख की सेल कर दी, 4 लाख की सेल कर दी, जो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा वो 6 लाख का होगा, जो 6 लाख जो हमको एडजस्ट करने हैं उस पर अपने प्राइस में, मतलब आर्म लेंथ प्राइस बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट देखो सरकार ये बोलती है कि हम तो ये मान रहे हैं आपने ना 10 की सेल करी है, आपने A को 10 की सेल करी है
फॉरेन एंटिटी है वो जिसको सेल करेगी। यहाँ पे ना मेजरली फॉरेन एंटिटीज की बात होती है। मतलब मेजरली क्या है कि फॉरेन एंटिटीज में अगर आपने सेल करी है, हम ये मानेंगे आपने 10 की सेल करी है, तो सरकार बोल रही है कि एडिशनल 6 लाख आप लेकर आओ। 4 लाख तो वो देगा क्योंकि 4 लाख की तो आपने उससे सेल करी थी, आपकी थी उससे बातचीत, तो 4 लाख सेल कर दी, तो 6 लाख जो एडिशनल जो सरकार ने बढ़ाया आपके, तो सरकार बोल रहा है वो मंगाओ उससे। अगर तूने नहीं मंगाए, सरकार बोलते अगर तूने नहीं मंगाए तो हम ये मान लेंगे कि तूने उसको लोन दे रखा है और वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा, और वो तुझे लोन का इंटरेस्ट दे रहा है, और इंटरेस्ट तेरे हाथ में इनकम बना के टैक्सेबल कर देंगे। ये होती है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। थिन कैपिटलाइजेशन भी होता है, वो बताएंगे क्या है, क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे उसको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या है। नाइस एंड इजी, 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 गुड क्वेश्चन। कप मेथड, कप मेथड क्या होता है पहले ये बताओ। वेट अ मिनट, तो फिर से एंगल चेंज हो गया, नहीं यही सही रहेगा। अब इसमें ना देखो एक क्वेश्चन है जिसमें एमएनओ लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कप मेथड का। अब टीपी में एक बात मान लो, जो असेसी होगा ना, आप देखो सोचने का एक तरीका है, अगर इस तरीके से सोचोगे तो टीपी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टीपी में एक प्राइस होगी जो कि इंडिपेंडेंट प्राइस होगी, एक होगी इन्फ्लुएंस्ड प्राइस। जो इन्फ्लुएंस्ड प्राइस का मतलब है जो कि झोलमोल वाली, जो गलत प्राइस होगी। एक होगी इंडिपेंडेंट प्राइस जो मार्केट प्राइस होगी, कि मार्केट में क्या वैल्यू है। तो हमको जो स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की किसी भी मेथड में, वो इंडिपेंडेंट प्राइस से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 एमएनओ लिमिटेड वाला, जिसमें एमएनओ लिमिटेड क्या है, एबीसी की सब्सिडरी है, जिसमें एमएनओ खरीद रहा है एबीसी से। एबीसी बाहर की कंपनी है तो खरीद रहा है, इसका मतलब हम उसको पेमेंट करेंगे। खरीद रहा है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर वो खरीद रहा है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कितने की, 2600 की पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, 2600 करोड़। तो एओ ने पकड़ लिया, एओ ने पकड़ धरा, उसका कॉलर पकड़ के खींच के ले आया, एओ खींच के ले आया, कह रहे अब देखना सोचना कैसे है। तो एओ उसका कॉलर पकड़ के खींच के ले आया, ये क्या कर रहा है, व्हाट आर डूइंग। उसने बोला क्या हो गया सर, क्या हो गया, क्या बात है। उसने बोला यार एक बात बता, एओ मतलब ऐसे समझो टेबल है, एओ और एसएससी दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो एओ बोलता है कि मार्केट में, एओ बोलता है मार्केट में इस ट्रांजैक्शन की जो प्राइस है वो 2400 है, तूने पेमेंट कर रखा है 2600 का। हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे, हम क्या पागल बैठे हैं। 200 का तेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, सीधा सीधा 200 करोड़ मायने रखते हैं। 200 करोड़ पे 35% लगाया, आ जाएगा 70 करोड़। 70 करोड़ का प्रॉफिट छिपा रहा है तू एक ट्रांजैक्शन से। तो वो बोलता है, एसएससी बोलता है ऐसे कैसे, मतलब फिर एसएससी ना अपने काउंटर पॉइंट्स देने स्टार्ट करता है। वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैंने पैसे ज़्यादा क्यों दिए, मैंने पैसे उसको ज़्यादा क्यों दिए। तो वो ये कुछ पॉइंट्स बोलता है कि मैंने पैसे ज़्यादा क्यों दिए। अब तो फिर वो बोलता है, एओ बोलता है ठीक है तू मुझे रीज़न बता, उन रीज़न को मैं एडजस्ट करूँगा, और जो जैसे जैसे तू मुझे रीज़न बताएगा वैसे वैसे मैं एडजस्ट करूँगा इंडिपेंडेंट प्राइस के अंदर। एडजस्टमेंट करूँगा मैं इंडिपेंडेंट प्राइस के अंदर, और जब इंडिपेंडेंट प्राइस से मैं एडजस्टमेंट करूँगा, फिर उसके बाद जो फाइनल प्राइस आएगा मैं उसको कंपेयर करूँगा तेरे प्राइस से जो तूने 2600 का दिया है, कि वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अब ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये कैसे कैसे करनी है। अब जब एओ और एसएससी बात कर रहे थे, तो एओ ने जब पूछा कि भाई 2400 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब 2400 की ट्रांजैक्शन थी, तूने 2600 का पेमेंट कैसे करा। तो उसने बोला यार एक बात बताओ, मैं तो पैसे ज़्यादा दूंगा ही ना, मैं तो पैसे ज़्यादा दूंगा ही। वो बोलेगा क्यों, अरे भाई जो क्या बोलते हैं उसको, जो सेलर है, सेलर कौन है, एबीसी लिमिटेड, जो सेलर है ना वो सबको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है, ठीक है। वो मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है, तो मैं उसका एडिशनल पेमेंट करूंगा नहीं करूंगा। तो ये चुप हो गया, बात तो सही है, बात तो सही है उसकी।
कि हाँ मतलब हाँ ठीक है यार करूँगा, और वो बोलता है कि अरे यार मेरा थोड़ा नाम कम है, मेरा मार्केट में नाम कम है, उसको रॉयल्टी देता हूँ, और लोग तो रॉयल्टी नहीं देते उसको, बड़े बड़े और बायर खरीदते हैं, कंपेयर कर रहे हो, मैं तो रॉयल्टी देता हूँ उसको। तो वो बोलेगा नु कि हाँ यार बात तो सही है। तो फिर क्या बोलते हैं उसको, जो ए होता है वो कॉपी पेन लेके बैठ गया, कॉपी पेन लेके बैठ गया, और उसने जैसे अब हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो उसने लिखा इंडिपेंडेंट प्राइस 2400, उसने अपनी उस पर लिख लिया कॉपी पे। फिर उसने असेसी से पूछा कि बता बता तूने प्राइस ज़्यादा कैसे लिए, बता, थप्पड़ मारा खींच के पटैक, बता क्यों बता। सर वो ना मैं सर रॉयल्टी का पेमेंट भी तो करता हूँ। कितना कितना कर रहा, रॉयल्टी का पेमेंट कितना करा सर? 100 रुपये मोबाइल करा, 100 रुपये एक मोबाइल का करा। और कितने मोबाइल बेचे, कितने थे मोबाइल? 100 पर मोबाइल इज सोल्ड टू एबीसी, ठीक है, 2 मंथ 1 मंथ 10 लाख मोबाइल बेचे, तो 10 लाख इंटू 100 कितने हो गए? 10 करोड़। सर 10 करोड़ का तो रॉयल्टी, हाँ ठीक है। उसने क्या करा, उसने 10 करोड़ ऐड कर दिए रॉयल्टी के। फिर उसने बोला हाँ बता, फिर ये तो बस चल ठीक है 10 करोड़, तो बता 2410 में कर देता, 2600 में करने की क्या जरूरत थी? सर वो एक पेमेंट और है सर, सर एक पेमेंट और, बता बता क्या क्या एडिशनल किया तूने, तूने ऐसा एडिशनल क्या किया जो मार्केट से तूने अलग किया, जो इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू बढ़ा, बता तूने क्या किया। उसने बोला सर वो 2 महीने का अच्छा ठीक है, सबको 1 महीने का मिलता है ना, हाँ तेरे को 2 महीने, उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकाल ली उसने, तो उसकी कॉस्ट दे रखी है 2400 पे लगेगी, 1 महीने की लगेगी, क्योंकि लोगों को सबको 1 का मिलता है, इसको 2 का तो एडिशनल सिर्फ 1 का है। तो 2400 इंटू 10% डिवाइडेड बाय, जब आप कर दोगे 12 तो आंसर आ जाएगा आपका 20 करोड़। तो 20 करोड़ आ गया, तो 20 करोड़ को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो जो आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा वो हो जाएगा 2430। और कुछ एडजस्टमेंट है? वो बोलेगा खचाक से एक और थप्पड़, चला रहा मुझे दिखे, मानता ना है। तो 2600 की वो होनी थी, आर्म लेंथ प्राइस आ गई हमारी 2430। देखो वैसे 2400 है, लेकिन 2400 में हमने एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट क्या किया, जो कि नॉर्मल जो मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है उसमें से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने वारंटी की सर्विस ली, मैंने इस वजह से ज़्यादा पेमेंट किया, तो उसका क्या करना है, बेसिकली आपको थिंक इस तरीके से करना है। अदरवाइज रटने के भी हैं इसमें, कि वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन सेल के आएंगे, सॉरी ये परचेज का क्वेश्चन है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद में जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब सेल के होंगे। एग्जाम में भी चांसेस हैं सेल के आने के, उसमें वहीं पे आपको ऐसे ही सोचना है कि अरे तूने सस्ता परचेज क्यों किया, सस्ता परचेज सॉरी एक मिनट, वो परचेज करेगा तो वो महंगा परचेज करेगा, और अरे हाँ यार यहाँ पे तो वो महंगा परचेज ही करेगा ना, 2600 महंगा परचेज किया, वो सेल, अच्छा सेल की बात करते हैं तो सस्ता सेल करेगा, तो वहाँ पे सेल के केस में भी निकालेंगे। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी 2430 आ गई, उसमें से 2600 हमारी मतलब वो थी प्राइस, तो 170 का हमारा वो हो गया, अमाउंट टू बी एडेड इन टोटल इनकम। दिस इज प्राइमरी एडजस्टमेंट, दिस इज प्राइमरी एडजस्टमेंट। इसका जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। इसका सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये होगा कि हम ये मानेंगे कि ये जो 170 है वो एमएनओ कंपनी ने, जो इंडिया कंपनी है, उसने लोन पे दे रखे हैं, उसने उसको लोन पे दे रखे हैं, उसने उसको वो लोन पे दे दिए, क्योंकि यार पैसा तो गया है, 2600 पैसा तो गया है, तो वो बोलेंगे 2430 तो तूने ट्रांजेक्शन के दिए, और जो 170 वो तूने लोन के दिए। अब इस लोन पे इंटरेस्ट भर तू, मैं कह रहा भर दे मित्र तो वो इंटरेस्ट भरेगा। तो ऐसे ही सोचना है, थिंकिंग ऐसी रखनी है करते हुए। अब क्या करना है, 10 11 12 हो आ जाओ। अब एक कॉस्ट प्लस का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी कॉस्ट प्लस का क्वेश्चन क्या होता है अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ तो क्या बोलते हैं, ये रीसेल मेथड का क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थ लिमिटेड वाला। इस क्वेश्चन में ये है कि जो अर्थ लिमिटेड है वो 2 बंदों के साथ क्या बोलती है परचेज करती है। एक उसकी खुद की खास एसोसिएटेड एंटिटी है जिसका नाम है सन, अर्थ सन, खास है। और अर्थ की मतलब एक वो दूसरे से और करती है ओशन, ओशन इज़ अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो अब इन दोनों के साथ उसने करी ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन करी
तो जीपी मार्जिन आया 15% उन गुड्स पे जो सन से खरीदे थे, वहाँ पे मार्जिन कम लिया इसने। यही तो करती हैं एंटिटीज़, जो बेकार एंटिटीज़ होती हैं। जीपी मार्जिन कम होने का मतलब है प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम होने का मतलब है टैक्स कम। तो टैक्स को कम करने का जो उसका मोटिव था वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है इस क्वेश्चन में क्लियरली। तो उन्होंने जीपी मार्जिन दे दिया 15%, 20% दे दिया ओशनिया का। अब इन्होंने क्या किया, अब जैसे टीपी ने फिर पकड़ लिया, असेसिंग ऑफिसर ने फिर पकड़ लिया असेसी को, नुका जा बैठ। अब बता, अब क्या कहानी सुनाएगा, अब क्या कहानी सुनाएगा, जरा जीबी परसेंट इससे मैच क्यों नहीं कर रहा। अब बता, अरे सर वो कुछ एडजस्टमेंट करनी थी ना सर। अच्छा एडजस्टमेंट, अच्छा चल बता एडजस्टमेंट, अभी सुन रहा है वो, एडजस्टमेंट बता, एडजस्टमेंट बता। तो उसने बोला अरे सर वो ना, अरे सर ओशनिया ना हमको 1 साल की गारंटी देता है, और जो वो एंटिटी है ना सन, हमारी एंटिटी सन एंटिटी हमको 6 महीने की वारंटी देती है। तो इस वजह से ना हमने उससे महंगा खरीदा सन से। जबा के मारा एक पैट, जब्बाड़ा हिल गया सेसी का। पता है क्यों मारा, जब्बाड़ा क्यों हिला सेसी का? एक बात बताओ, जीपी मार्जिन कम है तुम्हारा, ठीक है, और तुम उसका रीज़न क्या दे रहे हो कि ओशनिया तुमको वारंटी देती है 1 साल की और सन लिमिटेड तुमको वारंटी देती है 6 महीने की। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ये आर्ग्यूमेंट है। अरे भाई इससे तो तुम्हारा जो सेल की वैल्यू है, मैं कैसे बताऊं, वो और कम होनी चाहिए। मतलब मान लो तुम्हारी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है, तुम उससे परचेज कर रहे हो कुछ चीज़, तुम उससे क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और एक दूसरी एंटिटी तुम उससे परचेज कर रहे हो। अब जो दूसरी एंटिटी है जिससे परचेज कर रहे हो वो वारंटी ज़्यादा दे रही है और ये वारंटी कम दे रही है। तो अगर ये वारंटी ज़्यादा दे रही है तो फिर उसके बाद अगर ये वारंटी कम दे रही है, हमको इसको पेमेंट कम करना था, ज़्यादा नहीं करना था, ज़्यादा नहीं करना था, ज़्यादा तो हमको इसको पेमेंट करना था। तो ये एक, इसको बोल सकते हो आप नेगेटिव एडजस्टमेंट की तरह है ये, ठीक है। तो दिस इज टाइप ऑफ अ नेगेटिव एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें पता है इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये तो देखो, ये नेगेटिव एडजस्टमेंट का मतलब इससे इन दोनों के मतलब ALP जो आर्म लेंथ प्राइस होता है उसका गैप कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। एसएससी हमेशा चाहता है कि आर्म लेंथ प्राइस और क्या बोलते हैं उसको, आर्म लेंथ प्राइस और जो जिस प्राइस पे उसने ट्रांजैक्शन करी है AE के साथ उसका गैप हमेशा कम हो। एसएससी ये चाहेगा उसका गैप कम हो। उस गैप को कम करने के लिए एसएससी एक्सप्लेनेशंस देता रहेगा कि अरे देखो मैंने ये ऐसा किया, मैंने इस वजह से वो किया, ये सब एसएससी एक्सप्लेनेशन देगा उस गैप को कम करने के लिए। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन आएंगी जो उस गैप को और बढ़ाएंगी। जैसे ये एक्सप्लेनेशन थी, भाई ये क्या चीज़ है, अगर तुम अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस से वारंटी ले रहे हो और वो कम ले रहे हो वारंटी, और तुम ज़्यादा वारंटी ले रहे हो दूसरे से, और तुम पेमेंट उसको जिससे ज़्यादा वारंटी ले रहे हो उसको तुम कम पेमेंट कर रहे हो, कहाँ की बहादुरी है मेरे दोस्त। तो असेसी ने वो ऑफिसर ने खींच के मारा असेसी के। तो उसने बोला इसका एडजस्टमेंट तो यार मतलब थोड़ा उल्टा होना चाहिए। उल्टा कैसे होगा बताता हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला कि यार एक काम और है, एक रीज़न और है। फिर वो जब थप्पड़ खा लेता उसने फिर सही वाला रीज़न बताया। तो उसका सही वाला रीज़न ये था कि भाई जो जिससे सन लिमिटेड से ख़रीदते हो ना, उसका प्रोडक्ट बढ़िया है, ब्रांडेड है, लोग पसंद करते हैं, तो उसके तो ज़्यादा पैसे बनते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने बोला हाँ उसके बनते हैं ज़्यादा पैसे, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको आंसर में, मतलब ये तो हुई थिंकिंग प्रोसेस, सोचना कैसे, अब इसको आंसर में कैसे लिखना है। अब इसको आंसर में लिखने के लिए सबसे पहले इन्होंने दे रखा है 20 लाख, हमने बेचा मतलब किसको बेचा, क्या बोलते हैं उसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट प्राइस जो लेनी है उसको लेनी पड़ेगी। अब जैसे ना रीसेल में तो एक चीज़ होती है कि आपने जो कस्टमर को सेल किया वो प्राइस ले लो, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, और उस प्राइस में से आप जीपी मार्जिन कम कर दो। लेकिन जो जीपी मार्जिन होना चाहिए ना, वो आपका मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। आप वही वाला जीपी मार्जिन नहीं ले सकते जो एक्चुअल है, एक्चुअल नहीं लेना जीपी मार्जिन, इंडिपेंडेंट जीपी मार्जिन लेना है। कि अगर
तो फिर उससे पता क्या होगा, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपकी ऑनलाइन प्राइस आ जाएगी कि ये ऑनलाइन प्राइस होनी चाहिए थी जिसपे नॉर्मल जीपी मार्जिन लग रहा है, तब जाके इतनी सेल बननी चाहिए मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी इंडिपेंडेंट सेल है सन लिमिटेड की, वो है 20 करोड़, तो हमने 20 करोड़ ले लिया। अब 20 करोड़ में जो नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, नॉर्मल जीपी मार्जिन दे रखा है, जो ओशन को सेल किया था उसका जीपी मार्जिन लेना, ओशन वाला क्योंकि वो नॉर्मल जीपी मार्जिन है 20%, 20% ऑफ सेल्स, तो 20% ऑफ सेल ले लिया, 20 लाख का 4 लाख, 16 लाख हमारी कॉस्ट आ गई। अब इस 16 लाख की कॉस्ट पे ही तो घपला हो रहा है। अब 16 लाख की कॉस्ट है, बेसिकली इतना का होना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहा है कि सर वो ब्रांडेड है ना, इसकी वजह से थोड़ा ऊपर हो गया सर वो ब्रांडेड है ना, सर ब्रांडेड है, ठीक है भाई तो बढ़ा ले भाई, ब्रांडेड है तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ब्रांड वैल्यू था उसका एडजस्टमेंट किया, वो ऐड किया इसमें, वो ऐड किया क्योंकि इतना पैसा उसको ज़्यादा देना था, और जो वारंटी वाला था वो लेस किया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही बस मैं अब क्या बोलूँगा, सिर्फ अब ये तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ही स्लो गया, अब तो मैं उड़ाऊँगा ये, मतलब अगर आपने ऐसे थिंकिंग करके सोच लिया ना, देन इट्स वेरी इजी। अब इट्स वेरी इजी, ट्रांसफर प्राइसिंग इज बहुत सही है। अब उसके बाद अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, यार इसमें मैंने मार्किंग ढंग से गुड वन, बट ये सिंपल, ये सिंपल है, कॉस्ट प्लस मेथड, TNM मेथड, ठीक है। अच्छा समझ गया, अबे यार नहीं समझा यार, 28 क्वेश्चन हैं, 28 में से मैं सारे नहीं बता सकता, मैं आपको वो सिर्फ वो बताऊंगा। अभी तो मैंने दो आपको बता दिए नॉर्मल, हाँ ये सही है, ये वाला बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन है हॉरिजन लिमिटेड वाला, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अब इस हॉरिजन लिमिटेड में देखो क्या हो रहा है, इसमें भी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक आइडेंटिका है, आइडेंटिका हॉराइजन से भी कर रही है और आइडेंटिका सनडाई से भी कर रही है। तो इसमें पता क्या हो रहा है, सनडाई इज इंडिपेंडेंट पार्टी, हॉराइजन इज एसोसिएट एंटरप्राइजेस। अब ध्यान से सुनना, इसमें नॉर्मल जीपी दे रखा है, देखो हमको स्टार्टिंग हमेशा इंडिपेंडेंट से ही करनी है, तो इंडिपेंडेंट जीपी यहाँ पे दे रखा है 50%, तो लिख लेंगे हम 50% यहाँ पे जीपी दे रखा है। अब यहाँ पे पता है क्या दे रखा है, ऊपर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काम की नहीं, बस हमको जीपी परसेंटेज काम का था, स्टार्टिंग में हमने जीपी परसेंटेज ले लिया, अब हम जीपी परसेंटेज में एडजस्टमेंट करेंगे। वही थिंकिंग, एओ ने बैठा लिया सैसी को कि मुझे एक्सप्लेन कर। अब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आर्मलेंस प्राइस पे तो हुई नहीं है ट्रांजैक्शन। अगर आर्मलेंस प्राइस पे नहीं हुई है ट्रांजैक्शन, वो कैसे पता चल रहा है, वो ऐसे पता चल रहा है 120 मैन आवर्स थे, 120 इंटू 1800, ये कुछ बैठ रहे हैं 216, ठीक है, 2,16,000 हमने बिल करा है, अपनी एसोसिएट को हमने बिल करा है 216 पे, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ही 225 है, एक्चुअल कॉस्ट हमारी 225 है, और उसे हम जीबी प्रॉफिट कमा रहे हैं 50%, और उसे हम जीबी प्रॉफिट कमा रहे हैं 50%, ठीक है, और उसे हम जीबी प्रॉफिट 50% कमा रहे हैं, कॉस्ट हमारी 225 है, हमारी वाली ट्रांजेक्शन पे बिल कर रहे हैं हम उसको 216। इन्होंने कहा इधर आ बेटा, इधर आ, उन्हें बेटा खचाक से रैपट मारा खींच के और पूछा कि बता ये तूने क्यों किया। देन वो एक्सप्लेन करता है एक चीज़ें, वो सबसे पहले ये बोलता है कि मुझे ना मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी देती है, जिसकी वजह से मैंने उसे कम चार्ज करे। तो उसने कहा भाई इतना क्या हो गया, कितने कम चार्ज करे, तो कॉपी पेन लेके बैठो। उसने कहा 50% है, 50% तो नॉर्मल जीपी होना चाहिए, इसमें कितना एडजस्टमेंट करूं, माइनस ही तो होगा, कितना बोलेगा 18% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो 18%, 50 का 18% कितना हुआ, 9%, ठीक है 9% माइनस कर दिया, चल और बता, एक्सप्लेन कर। तो उसने बोला कि जो मेरा जो एसोसिएट वो मुझे ना बड़े ज़्यादा मतलब वॉल्यूम में बिजनेस देता है, तो उसका भी मैंने उसको ना डिस्काउंट दे दिया। कितना भाई कितना, बोला 10%, बस 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो 50% का 10% हो गया 5%, तो हमने 5% और माइनस कर दिया। फिर उससे हमने तीसरी चीज़ पूछी, तीसरी चीज़ ये पूछी कि पता है जब हम अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ हम कोई वो करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमको ना मार्केटिंग वगैरह की कॉस्ट नहीं होती, इसकी वजह से मैंने उसको कम बिल करा है। कहा ठीक है, सुन रहा है वो अभी सुन रहा है, ठीक है कितना एडजस्ट कर लेगा, ठीक है अल्लाह कितना है 12% है, चल ठीक है 6% और माइनस करा, हाँ और बोल। तो फिर उसने बोला लास्ट में कह रहे पता है जो हम हॉराइजन को मतलब हमारी एसोसिएट एंटरप्राइजेस को 1 महीने का क्रेडिट देते हैं, और को हम क्रेडिट नहीं देते, उसको हम 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। उन्हें खींच के मारा पट देनी, कह रहा है इससे तेरी क्या प्राइस बढ़ेगी,
मतलब तेरी प्राइस कम होगी सेल की, तू उसको सेल कर रहा है, तू हमें रीज़न दे रहा है कि तू सस्ता सेल इस वजह से कर रहा है कि तू उसको 1 महीने का क्रेडिट देता है, औरों को तू बिल्कुल ऑन कॉस्ट बेच रहा है। तो ऐसा ऐसे चुप हो गया। तो एओ ने बोला इससे तो क्या पता क्या होगा, ये तो प्राइस बढ़नी चाहिए भाई तेरी, तुझे महंगा बेचना चाहिए, तू बोल रहा है रीज़न दे रहा है सस्ते वाला। एओ ने कहा रुक अभी एडजस्ट करता हूँ। तो उसने क्या करा, उसने ऐड बैक कर दिया, मतलब ऐड बैक कर दिया। जैसे उसने ऐड बैक किया ना 50% में तो 1, और जब इसका एडजस्ट करेंगे 50 -9 -5 -6 +1 तो आएगा हमारा 37%, सॉरी 31%। अब इस 31% दिस हमारे जीबी परसेंटेज हम इसकी कॉस्ट पे लगा देंगे, बिकॉज इट जीपी ऑन कॉस्ट। हमने जैसे ये 225 पे लगाया, 225 पे ये वैसे ही एडजस्ट हो गया, और 225 पे जैसे ही लगाए तो कुछ आया, इसका आंसर 294 आया। हमने इसको 216 में दिया था, तो हमको एडजस्ट मतलब इसका इनकम बनानी पड़ेगी 78,750। डन एंड स्टेट। अब देखो मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं इसमें आपको थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बच्चे रटते हैं कि यार इसको वारंटी दे दी, इसको वारंटी नहीं दी, परचेज का सीन है, सेल का सीन है, और मतलब प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि आप बेनिफिट किसको ज़्यादा दे रहे हो, अपनी एसोसिएट को या फिर दूसरे बंदे को, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करो। आप ऐसे कटघरे में बैठा है एसएससी और एओ थप्पड़ मार रहा है उसको लगातार, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जिससे आर्म लेंथ प्राइस का गैप बढ़ना चाहिए उसके एक्चुअल्स के साथ, और कुछ है एसएससी ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने के लिए कि अरे सर मैंने तो प्राइस इस वजह से कम चार्ज करा सेल का क्योंकि वो मुझे सर्विसेज देता है, मैं उसको एफओबी पे सेल करता हूँ, मैं उसको सीआईएफ पे सेल नहीं करता, सबको मैं सीआईएफ पे सेल कर रहा हूँ, तब मैं ज़्यादा पैसे लेता हूँ उनसे ना, मैंने इससे कम इसलिए ले क्योंकि मैं इस पर एफओबी पे सेल, वो रीजंस देगा, आपको उन रीजंस का एडजस्टमेंट करना है लॉजिकली, वरना तो एग्जाम में तो भाई बैठे रह जाओगे, प्लस करूँ माइनस करूँ, प्लस करूँ माइनस करूँ, टंटा ही खत्म प्लस माइनस का लॉजिकली। अब ये क्वेश्चन है एमएनओ वाला, 1 मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एमएनओ लिमिटेड मुंबई वाला। अब इसमें एमएनओ लिमिटेड है और एक एमएनओ आईएनसी है। तो जो एमएनओ लिमिटेड है ना, क्या करती है वो, एमएनओ लिमिटेड ने भाई दो बंदों का काम लिया, एक तो अपनी एसोसिएट का और एक दूसरी का, और दोनों को बिलिंग कर दी 85,000 यूएसडी और दूसरे का 92,000 यूएसडी। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे कॉस्ट दे रखे कि दोनों में कितनी कितनी कॉस्ट लगी। तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि इंडिपेंडेंट कॉस्ट निकालो आप, सबसे पहले इंडिपेंडेंट कॉस्ट निकालो जो कि है आपकी HTY की। तो HTY की मैंने इंडिपेंडेंट कॉस्ट निकाली और उसकी इंडिपेंडेंट बिलिंग है, मेरे पास बिलिंग का डेटा है, मेरे पास उसकी बिलिंग का डेटा है, मेरे पास उसकी कॉस्ट का पूरा डेटा है। तो मैंने उसकी कॉस्ट पे क्या लगा लिया, परसेंटेज निकाल के रख लिया, जो कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस मेथड है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने मार्जिन निकाल लिया बेसिकली कि इतना मेरा मार्जिन बनता है कि अगर मेरी इतनी कॉस्ट है तो उस पर मैं इतना मार्जिन ऐड करता हूँ तब जाके मेरा वो निकलता है। तो इसमें मैंने मार्जिन निकाल लिया, जो कि मेरा मार्जिन है 92.55%। फिर मैंने क्या किया, मैंने एमएनओ की कॉस्ट निकाली, एमएनओ की कॉस्ट निकाली जिसमें से मैंने नॉर्मल कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो ऐड ही करी, वारंटी नहीं थी, वारंटी HTY में थी। फिर इसमें एक एडिशनल कॉस्ट थी, हमने जो लोन दिया था उसकी कॉस्ट थी, वो 1 महीने की लेनी है, ध्यान रखना। 12 महीने लोग बच्चे इसमें 12% लगा के सीधा, लेकिन नहीं, सिर्फ 1 महीने की लेनी है। तो 1 महीने की कॉस्ट ली, वो ऐड करी, एंड देन उसमें 92.55 बढ़ाया, तब जाके मेरी क्या बोलते हैं, हमारी एक अनबायस्ड प्राइस आई। अब जो हमारी प्राइस आई, हम उसमें देखते हैं कि पहले हम उसको कितना मतलब बिल कर रहे थे, कितना बिल करना चाहिए, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। आधा घंटा टीपी ने ले लिया, मैं 1.5 घंटे में सब करा रहा था। आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स। 92B इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज 92B, बताता हूँ। अब इस क्या बोलते हैं, इस चैप्टर के ना सारे मेजर कंसेप्ट खत्म है। अब इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है, जैसे 92CC, बस ये सुनते रहना। इसमें यह है कि एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट हम कब कब के लिए कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर आज कर रहे हो तो फिर 5 साल, मतलब इस प्रीवियस ईयर को मिला के 5 साल आगे तक, और फिर इस प्रीवियस ईयर, मान लो एक प्रीवियस ईयर है तो इससे 4 साल आगे इंक्लूडेड दिस, तो 5 साल हो गए, 5 साल ये और इससे 4 साल प्रायर,
तो 4 साल पहले तक हम क्या करते हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ले सकते हैं। लेकिन वो जो पिछले हम 4 साल ले रहे हैं, हमको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो प्राइस है, जो इनकम है, अगर उनसे डिक्रीज़ हो रही है तो नहीं मानेंगे, उस चीज़ को वैलिड नहीं मानेंगे। और उन 4 सालों का ऐसा सेलेक्टिव ले सकते हैं क्या कि इस साल का लेना है, इस साल का नहीं, चारों का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी मतलब रिटर्न लेट फाइल हुई ना किसी भी ईयर की, तो उस ईयर में रोल बैक के प्रोविज़न आपको नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद वही है कि अगर आप डायरेक्टली अपने एसोसिएट से तो डील नहीं कर रहे, लेकिन आप टैक्स बचाने के लिए इनडायरेक्टली डील कर रहे हो, तो भी आप फंस जाओगे। अगर आप एक पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपका एसोसिएट नहीं है, लेकिन उसने ना आपकी एसोसिएट से के साथ एडवांस में प्रायर एक एग्रीमेंट कर रखा है कि ये प्रोडक्ट मैं आपको बेचूंगा, तो यही माना जाएगा कि आपने अपने एसोसिएट को ही बेचा, और उस पर सारे के सारे वो मेथड्स वगैरह वो लग जाएंगे। ठीक है। और अगर कभी जब असेसमेंट ऑफिसर किसी SEZ का अगर प्रॉफिट बढ़ाता है, तो फिर वो उस पर ऐसे नहीं बोल सकता कि आपने बढ़ा दिया मैं तो उस पर वो डिडक्शन क्लेम कर लूँगा, नहीं, वो उस पर कुछ क्लेम नहीं कर सकता, उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। एंड देन एक प्रोविज़न है कि वही 4 इयर्स वाले मैंने बता दिए। सेकेंडरी एडजस्टमेंट, हाँ सेकेंडरी एडजस्टमेंट यही था, मैंने आपको बताया सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है जिसमें हाँ देख, प्राइमरी एडजस्टमेंट तुम्हारी इनकम बढ़ा दी, सेकेंडरी एडजस्टमेंट मानेंगे कि आपने वो लोन दे रखा है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, और आपका जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें एक रेट होता है 20.9664%, कि अगर आपने इतना एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दिया उस पर जो आपकी इनकम निकली है, तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, ये रेट याद रखना है। इस रेट को ऐसे तो याद नहीं रहेगी, ऐसे याद रखो इसको। क्या था, हाँ 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। 18, 12 एंड 4 जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब हो जाएगा काम। ठीक है। पेनल्टीज हो गई, पेनल्टीज देख लेना, 200% ऑफ द अमाउंट। NJ, अगर आप NJ में करते हो तो फिर आपके सारे TP के प्रोविजन लग जाएंगे। NJ एक होता है नॉन ज्यूरिडिक्शन एरिया, जिसमें भारत की दुश्मनी है जिसके साथ। अब एक थिन कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है। अब इस थिन कैपिटलाइजेशन में ऐसा होता है कि थिन कैपिटलाइजेशन में क्या था, कुछ परसेंटेज ही EBITDA का 30% ही अलाउड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है, रिदम लिमिटेड वाला। तो इसमें ना सबसे पहले हम 24-25 का देखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1780 का। 1780 में से हमने क्या किया, 402 माइनस किया, 402 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट माइनस किया, डेप भी दे रखा है, इनकम टैक्स भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, कुछ माइनस नहीं किया, सिर्फ हम 402 माइनस करेंगे। तो 1700 माइनस 402, ठीक है, 1378। जब इसका मैंने 0.3 किया तो 413, तो 389 है। पूरा का पूरा अलाउड है, पूरा का पूरा अलाउड ही कर दिया इन्होंने, तो ठीक है। अब पिछले साल का देखते हैं। नहीं ये तो सॉरी, अरे यार मैंने कैसे कर लिया सॉल्व, मतलब बेसिकली मैंने ये सही सॉल्व किया, लेकिन उससे पहले ना मैंने जैसे इन्होंने 2 ईयर का डेटा दे रखा है, 23, 24, 24, 25, तो मुझे पहले सॉल्व करना था 23, 24 का। अब 23, 24 में क्या है, 2030 माइनस 390 इंटू 0.3, 492 तक का हो सकता था अलाउड, लेकिन 562 है, तो डिसअलाउ होगा कितने का, 562, 70 का डिसअलाउड हो गया। अब जो ये 70 का जो डिसअलाउड हुआ है ना, वो हम बाद में फ्यूचर में अलाउ करवा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो डिसअलाउ हुआ है ये हम फ्यूचर में अलाउ करवा सकते हैं। कितना अलाउ करवा सकते हैं, अब जैसे कि नेक्स्ट ईयर मैंने आपको क्या बोला कि ये 389 लिमिट के अंदर है। अगर ये 389 लिमिट के अंदर है तो 1780 इंटू माइनस 402 माइनस 0.3, 413.4 अलाउ हो सकता था, जिसमें से 389 अलाउड है। तो 389 मतलब हम 24.4 और अलाउ कर सकते हैं, तो कर दो भाई। बाकी के 45.6 फ्यूचर में अलाउ हो जाएंगे। सिंपल थिन कैपिटलाइजेशन यही है। सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी, एबिडा का 30% ही हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे अगर आप किसी उनसे ले रहे हो तो।
कि यार कंपनी बहुत चालू होती है भाई, कंपनी बहुत चालू होती है। ठीक है यार, ये आपका बस यही था, आधे घंटे में यही हुआ, बट ठीक है, इट्स वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। डन सीन बॉस।